तो मूवी की शुरुआत होती है 19 साल के कृष्णा और तुलसी को दिखाते हुए, जो कि हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। अब डॉक्टर उन दोनों को अंदर बुलाती है, जहां पर वो कृष्णा को बताती है कि तुलसी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा कृष्णा का था और उसे उनके पेरेंट्स को इन सब के बारे में बताना होगा, क्योंकि वो दोनों अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। जिसके बाद में हॉस्पिटल में उन दोनों के पेरेंट्स आते हैं और कृष्णा के पेरेंट्स इन सबको तुलसी की ही गलती बताते हैं और वहाँ पर तुलसी के मामा जी और कृष्णा के पिताजी के बीच में बहस भी हो जाती है। खैर, इसके बाद में हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर तुलसी और कृष्णा की शादी हो रही है और वो दोनों काफी खुश थे। घर पर कृष्णा के पिताजी ने सभी रिलेटिव्स को होटल के बजाय उनके घर में रुकने के लिए कह दिया था। तो अगले दिन उसके पिताजी कृष्णा और तुलसी के हनीमून के लिए टिकट्स बुक करते हैं और वो दोनों हनीमून के लिए धर्मशाला पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि तुलसी किसी लड़की का स्केच बना रही होती है और हमें वहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की भी दिखाई जाती है। फिर तभी वहाँ पर कृष्णा आता है और वो तुलसी से पूछता है कि वो खुश क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि जब वो कॉलेज में थे तो तुलसी प्रेग्नेंट हो गई थी, जैसा कि स्टार्टिंग में दिखाया भी गया था। तो उसका अबॉर्शन करवाया गया था और वो उस बच्ची का नाम दिया रखने वाली थी। और आज अगर दिया जिंदा होती तो वो 5 साल की होती और ये फोटो भी वो दिया की ही बना रही थी। खैर, वो दोनों अब हनीमून से वापस आने लगते हैं और ड्राइवर यहाँ उन दोनों को उनके न्यू फ्लैट पर छोड़ने चला जाता है और उस फ्लैट पर उसके डैड का केस चल रहा था और वो केस जीत गए थे। वो दोनों फ्लैट के अंदर जाते हैं और तुलसी खुश नहीं लग रही थी। वो बालकनी से बाहर देखती है और हम वहाँ पर भी उसी व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की को देख पाते हैं। कृष्णा तुलसी से कहता है कि वो पुरानी बातें अब भूल जाए। असल में कृष्णा भी वो बच्ची चाहता था, लेकिन उसके अबॉर्शन का फैसला उसके पिताजी का था। वो कहता है कि वो एक और बच्ची कर लेंगे। और यहाँ पर तुलसी थोड़ी देर के लिए खुश दिखाई देती है और हम काउच के पास फिर से उसी व्हाइट ड्रेस पहने लड़की को देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो लड़की है वो तुलसी की बेटी दिया की स्पिरिट है और वो हमेशा से ही तुलसी के साथ थी, लेकिन तुलसी उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन वो दिया को फील कर सकती है और इसलिए ही वो दिया की फोटो भी बना रही थी। खैर, इसके बाद हमें कृष्णा को दिखाया जाता है, जो कि काम के बाद घर आता है और उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो कि उसे धमकी देकर चला जाता है। इस आदमी पर उसके पिताजी ने केस किया था, उसका नाम मुरली था और वो अब बेल पर बाहर आ चुका है। कृष्णा ये बात अपने पिताजी को ही बताता है और वहाँ पर तुलसी भी आ जाती है और दिया की स्पिरिट कृष्णा के पिताजी को देखते ही बहुत नाराज होने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो जिंदा नहीं थी। कृष्णा के पिताजी वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं और दिया भी उसके साथ चल देती है, यानी कि उसकी स्पिरिट। और रात को दिया की स्पिरिट सारे नल चालू कर देती है, जिस वजह से पानी की टंकी खाली हो जाती है। अब कृष्णा के पिता ऊपर जाकर पानी की टंकी को चेक करते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा। तो वो देखते हैं कि पानी की टंकी तो खाली पड़ी है और तभी दिया उसे पानी की टंकी के अंदर धकेल लेती है और मैजिकली पानी फिर से बढ़ने लगता है। तो वो टंकी से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, तो दिया टंकी के ढक्कन से उसको बंद कर देती है और कृष्णा के पिता वहीं पर मारे जाते हैं। घर वालों को भी जल्दी ही पता चल जाता है और पुलिस आकर कृष्णा के पिता की बॉडी को बाहर भी निकालती है। और ये केस तो बिल्कुल एलिसा लैम सीसल होटल वाला लग रहा है। यहाँ पर उसकी बॉडी ऊपर पानी की टंकी के अंदर मिली थी। कर कृष्णा को ये बात पता चल जाती है और वो सब मुर्दा भर के बाहर होते हैं और यहाँ तुलसी की माँ भी आती है और दिया उसकी तरफ भी गुस्से से देखती है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर अग्नि को देखते हैं, जो कि कृष्णा के फादर की मौत वाले केस पर है। और हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये ऑफिसर एकदम निकम्मा है। सब कुछ उसे उसके जूनियर बता रहे होते हैं और वो अपने सीनियर्स को भी वही बताता है जो अग्नि को उसके जूनियर्स बताया करते थे। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून था। तो उसके सीनियर्स उसको ये मर्डर केस सोल्व करने के लिए कहते हैं। अब अग्नि कृष्णा के पास जाकर भी यही बताता है कि ये खून है और वो कृष्णा से पूछताछ करते हैं और वो उन्हें उस आदमी के बारे में बताता है जो कि उसको धमकी देकर गया था। कृष्णा पुलिस के साथ उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और कृष्णा उससे जबरने लगता है, लेकिन पुलिस उसे किसी तरह रोक लेती है। जिसके बाद वो घर आता है और वो तुलसी से कहता है कि वो अपनी माँ को लेकर घर चली जाए और वो खुद काम के बाद आ जाएगा। फिर हम घर पर देखते हैं, जहाँ पर रात को तुलसी की माँ वॉशरूम में जाती है और डोर अचानक लॉक हो जाता है और ये दिया की स्पिरिट ने किया था। लेकिन जब तुलसी वहाँ आती है तो डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है और अगले दिन तुलसी की माँ कहती है कि वो कृष्णा से मिलकर जाएगी। तो तुलसी उसके लिए कैब बुक करवाती है और उसकी माँ कैब में बैठकर कृष्णा की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगती है। लेकिन तुलसी कहती है कि उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, तो वो कैब शेयर कर लेती है और अपनी माँ को कृष्णा की कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़कर वो निकल जाती है और कहती है कि कृष्णा उसे छोड़ देगा। वो अंदर जाती है और एक लिफ्ट में चली जाती है और वो लिफ्ट वहाँ पर इंस्टॉल की जा रही थी और दिया पहले उस लिफ्ट को नीचे लाने लगती है और फिर ऊपर वहाँ के वर्कर्स लिफ्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिया लिफ्ट की वायर ही तोड़ देती है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है और तुलसी की माँ मारी जाती है।
और ये बात किसी को पता भी नहीं थी कि लिफ्ट के अंदर कोई था भी। अब रात को कृष्णा घर आता है और अगली सुबह वो तुलसी से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो कहती है कि उसने उन्हें कृष्णा की कंस्ट्रक्शन साइट पर ही ड्रॉप किया था, लेकिन कृष्णा बोलता है कि वो तो उसके पास आई ही नहीं। तभी कृष्णा को फोन आता है और उसे तुलसी की माँ के बारे में पता चलता है और वो तुलसी को लेकर वहाँ जाता है और तुलसी बहुत दुखी हो जाती है और उन्हें लगती है उसकी माँ के अंतिम संस्कार के दिन तुलसी का मामा आता है और दिया की स्पिरिट उसे भी गुस्से से देखती है। अब तुलसी का मामा जब उसकी माँ की चिता को आग देने लगता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अब घर पर तुलसी अपनी माँ की मौत की वजह से बहुत ही दुखी थी और वो कृष्णा को कहती है कि उसे मामा को देखना है और वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पर उनकी फैमिली डॉक्टर होती है। दिया उसकी तरफ भी गुस्से से देखती है और वो उस डॉक्टर की कार में बैठ जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देती है और वो डॉक्टर भी मारी जाती है। पुलिस उस डॉक्टर के घर पूछताछ कर रही होती है और वो वहाँ पर कृष्णा और तुलसी को देखते हैं और पुलिस को पता चलता है कि वो डॉक्टर उनकी फैमिली डॉक्टर थी। तो वो कृष्णा और तुलसी को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो बताते हैं कि डॉक्टर का भी खून ही हुआ है क्योंकि उनकी कार के अंदर चाइल्ड लॉक ऑन हो गया था, जबकि कार के अंदर कोई बच्चा नहीं मिला। और हम जानते हैं कि उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि दिया की स्पिरिट थी। यानी कि कार तो बड़ी बढ़िया है, यहाँ पर स्पिरिट वगैरह को पहचान लेती है। सो बॉयज एंड गर्ल्स मेक अ नोट हियर, जब भी यहाँ पर कार के अंदर कोई बच्चे की स्पिरिट आएगी तो चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगा। खैर इसके बाद दिखाया जाता है कि तुलसी के मामा जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो वहाँ तुलसी और कृष्णा से मिलने आए हैं। वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं और कृष्णा भी अपने काम पर चला जाता है। हम देखते हैं कि जब तुलसी फैमिली फोटोज लगा रही होती है तो उसको याद आता है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी वजह से ही तो तुलसी को एबॉर्शन करवाना पड़ा था। फिर हम 5 साल पहले देखते हैं जहाँ पर तुलसी का मामा और कृष्णा का पिता शादी के लिए मान गए थे, लेकिन वो कृष्णा और तुलसी को आगे बढ़ाना चाहते थे तो तुलसी का एबॉर्शन कराने को वो कहते हैं। तुलसी उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, कृष्णा भी नहीं मानता और तुलसी का एबॉर्शन करवा दिया जाता है। और अब तुलसी को पता लग जाता है कि पहले कृष्णा के पिताजी, फिर तुलसी की माँ और फिर तुलसी का एबॉर्शन कराने वाली नर्स मारी गई है। इसके बाद उसके मामा मारे जाएंगे और वो अपने मामा को कॉल भी करती है, लेकिन दिया उसके मामा को कंटेनर के नीचे कुचलकर मरवा देती है और कॉल भी कट हो जाती है। इनफैक्ट वो उनके फैमिली डॉक्टर को भी इसलिए गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, यानी कि दिया की स्पिरिट। अब तुलसी को पता चलता है कि दिया की स्पिरिट हमेशा से उसके साथ थी। वो दिया की स्पिरिट को आवाज लगाती है और वो वहाँ पर आ भी जाती है और तुलसी को मम्मा कहकर बुलाती है। दूसरी तरफ पुलिस कृष्णा को तुलसी के मामा की मौत के बारे में बताते हैं और फिर कृष्णा ये बात अपनी बीवी को कॉल करने के लिए बताता है, लेकिन तुलसी को ये बात पहले से ही पता थी। तुलसी के मामा की मौत के बाद सभी रिचुअल्स किए जाता है और तुलसी कृष्णा को उसके साथ ही रहने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो दूर जाएगा तो दिया की स्पिरिट उसे भी खत्म कर सकती है। हम फिर पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर अग्नि को देखते हैं क्योंकि कृष्णा के पिता, उसकी माँ और उसके मामा जी की मौत के केसेस को हादसा बताकर बंद करने को कहता है कि वो समझ गया था कि यहाँ पर स्पिरिट इन्वॉल्व है। वो डर गया था कि अगर वो तुलसी से मिला तो वो भी मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि तुलसी अपने पति कृष्णा को दिया के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि दिया की स्पिरिट ने उसको बताया था कि जिन जिन लोगों की वजह से वो तुलसी से दूर हुई थी वो उन सबको मार डालेगी और अब बस कृष्णा ही बचा हुआ है और इसलिए वो अब हमेशा कृष्णा के साथ ही रहेगी। वो सारी रात जाग कर कृष्णा को देख रही होती है तो कृष्णा घबरा कर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास में लेकर जाता है और साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर तुलसी को कुछ मेडिसिन देकर आराम करने को कहता है। इसके बाद में तुलसी कृष्णा के साथ रहने के लिए अपनी जॉब से एक लंबी छुट्टी ले लेती है और कृष्णा के साथ उसके ही ऑफिस में जाने लगती है। लेकिन एक दिन कृष्णा को उसकी कंस्ट्रक्शन साइट से फोन आ जाता है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो घर से निकल जाता है और तुलसी को इसके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जब वो देखती है कि कृष्णा कार में बैठकर कहीं जा रहा है तो दिया उसके साथ थी। वो बहुत घबरा जाती है, वो उसे कॉल भी करती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। तुलसी अब ऑटो में बैठकर पहले तो पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर अग्नि उसकी बात नहीं मानता और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगती है और वहाँ पर दिया की स्पिरिट कृष्णा को एक गड्ढे में धकेलकर मारने का सोचती है, लेकिन तभी तुलसी आ जाती है और कृष्णा को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। यहाँ पर उन दोनों की बात एक पुजारी जी सुन लेते हैं और वो उन्हें एक बार स्वामी जी से मिलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर अग्नि को देख पाते हैं जो कि तुलसी की बातों पर थोड़ा सोचते हैं जो कि उसने पुलिस स्टेशन में आकर उससे कही थी। इसके बाद हम कुछ लोगों को पूजा करते हुए देखते हैं और तुलसी को दिया की स्पिरिट की दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उन लोगों की पूजा करने की वजह से दिया की स्पिरिट को तकलीफ हो रही थी। अब तभी तुलसी जाग जाती है क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था। उनका डोर तभी कोई नॉक करता है और ये वही स्वामी जी थे जिसके बारे में उस पुजारी ने बताया था, लेकिन तुलसी उन्हें वहाँ से भेज देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की स्पिरिट को तकलीफ हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर अग्नि ने उन केसेस को ओपन कर दिया है और वो अब उन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी कि फाइनली उसका दिमाग चलने लगा था। खैर अब हम फिर से कृष्णा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में उसी
तुलसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और तुलसी की कंडीशन के बारे में बताता है, तो वो साइकियाट्रिस्ट कृष्णा से ये कहते हैं कि वो 2 दिन के लिए कहीं पर चला जाए और किसी को भी ना बताए। और जब तुलसी नोटिस करेगी कि कृष्णा उसके बिना एकदम ठीक रह सकता है, तो शायद उसकी मेंटल कंडीशन ठीक हो जाए। और अगले दिन ही कृष्णा ऐसा करता है और अपने एक फ्रेंड के घर निकल जाता है और उसके साथ दिया की स्पिरिट भी थी। अब जब तुलसी सोकर उठती है तो वो घर के अंदर कृष्णा को नहीं पाती और वो उसको ढूंढने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तुलसी के घर जाता है और घर में किसी को नहीं पाता। अब तुलसी कृष्णा को ढूंढते हुए सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। इंस्पेक्टर भी कृष्णा और तुलसी दोनों का पता लगाने की कोशिश करता है और वो तभी वहाँ से तुलसी की कार को गुजरता देखता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर हम कृष्णा को देखते हैं जो कि घर पर अकेला था और उसके साथ अजीब चीजें होने लगी थी। दूसरी तरफ अभी भी इंस्पेक्टर तुलसी की कार का पीछा कर ही रहा होता है और घर पर कृष्णा देखता है कि चीजें अपने आप गिर रही है और लाइट फ्लिकर हो रही थी और दीवारें उसकी तरफ मूव कर रही हैं उसको मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर तुलसी टाइम पर पहुंच जाती है और दिया की स्पिरिट का हाथ पकड़ लेती है और तब हमको पता चलता है कि तुलसी की कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर चुकी है। और तभी इंस्पेक्टर अवनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर्स किसी तरह से तुलसी को बचा लेते हैं, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए मौत को टक से छूकर वापस आ गई थी। तो आप समझे, यहाँ पर तुलसी ने कुछ टाइम के लिए डेथ को एक्सपीरियंस किया, उसकी स्पिरिट बाहर आई और दिया की स्पिरिट को गलत काम करने से रोक दिया, क्योंकि अपने पति को वह नहीं खो सकती थी। और ऐसे ही तुलसी ये भी देख लेती है कि उसकी बेटी अगर जिंदा होती तो वो कैसी होती। स्टार्टिंग में उसने जो अपनी बेटी की फोटो बनाई थी वो खाली एक इमेजिनेशन थी, लेकिन अब उसने रियल में दिया को देख लिया था। अब डॉक्टर इंस्पेक्टर को आकर बताती है कि इंस्पेक्टर अवनी ने 2 जिंदगियां बचाई हैं, क्योंकि तुलसी प्रेग्नेंट है, यानी कि दिया ने अब यहाँ पर दूसरा रूप ले लिया है। यहाँ पर तुलसी प्रेग्नेंट थी और वो वापस से यहाँ पर आने वाली है। और ये बात सुनकर इंस्पेक्टर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि तुलसी के लिए उसकी बेटी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसलिए वो यहाँ पर बहुत दुखी भी रहा करती थी। जिसके बाद में एंड में हम तुलसी को देख पाते हैं जो कि काफी खुश थी और इसी के साथ में दिया फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कारू या फिर दिया फिल्म की कहानी। इस मूवी को तमिल और तेलुगु के अंदर कणम कहा गया है, यानी कि पार्टिकल कण जिसको बोलते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।